स्वरूप च्युति अपराध है। स्वरूप किसे कहते हैं? शरीरम को अर्थम स्वरूपम। अपने शरीर से च्युत होना अपराध है। स्वरूप च्युति अपराध है। स्वरूप है शरीरम को अर्थम स्वरूपम। आपका शरीर आपका स्वरूप है। आप शरीर से च्युत हो गए तो अपराध हो गया, क्राइम। शरीर का लक्ष्य छोड़ दिया, शरीर का लक्ष्य छोड़ दिया तो अपराध हो गया। शरीर का लक्ष्य छोड़ देना अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया भाई? किसको किसको दुखी कर दिया हमने? मैं पर को दुखी करता हूँ ये तो बात ही नहीं है। हर जीव अपने आप को दुखी करता है, सुखी करता है। मैं सुखी करता दुखी करता, ये तो बात झूठी है। मैंने किसी को आज तक दुख पहुंचाया या नहीं, फिर अपराध कैसे हो गया? कहते हैं स्वरूप से च्युत होकर, शरीर से च्युत होकर के तुमने अपने आप को दुखी किया, ये अपराध हो गया। आत्महिंसा, आत्महिंसा के समान बड़ा कोई अपराध नहीं। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप। आत्महत्या करना धार्मिक दृष्टिकोण से तो, लौकिक दृष्टि से हुआ नहीं हो। आत्महत्या करने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो आत्महत्या की कोई नरक में गया होगा, ऐसा बोलते हैं। तो अपने को दुखी किया इस जीव ने, इसलिए अपराध। अपने शरीर को छोड़ करके, शरीर का लक्ष्य छोड़ करके उसने दूसरे को दुखी नहीं किया, अपने आप को दुखी किया, पाप है। किसको भी दुख पहुंचाना पाप है। पर को तो दुख पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि सब जीव अपने अपने को दुख पहुंचाते हैं। हमने अपने को दुख पहुंचाया, क्योंकि जब अपने शरीर से नहीं जुड़े, छूट गए तो राग द्वेष हुआ। राग द्वेष हुआ तो आकुलता हुई। आकुलता ही दुख है। राग द्वेष में तनाव हुआ, तनाव से पीड़ा किसको हुई? खुद को ही हुई। हमने आज तक शरीर को छोड़ करके, शरीर से च्युत होकर के अपने को दुखी किया, अपने सुख का घात किया, इसलिए हम अपराधी हो गए। तो अपराध का फल दुख है। जो अपराध किया, दुखी किया, एक ही बात है। हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं। कोई सामान्य, इसको मतलब कोई सिविल कोड नहीं लगेगा, पेनल कोड लग रहा है, क्रिमिनल पेनल कोड लग रहा है। अपराध नाम क्रिमिनल पेनल, FIR, कुदरती FIR लग गई हमारे खिलाफ। शरीर को छोड़ते ही FIR का काम नहीं किया, क्राइम। सिविल पेनल कोड नहीं लगेगा, क्रिमिनल पेनल कोड लगेगा। किसी पैसा दिया और नहीं दिया तो उसके पीछे पुलिस हमको पकड़ेगी नहीं। पुलिस पकड़ेगी किसी को दुखी करोगे तो पुलिस पकड़ेगी और हमको जेल में डाल देगी, फांसी की सजा भी हो जाएगी। किसी को मारा तो फांसी की सजा हमको लग जाती है, पब्लिक भी मार लेगी हमारे को। यहाँ क्या है कि अपने को दुखी किया, किसी को भी दुखी करो अपराध है। दूसरे को दुखी कर नहीं सकते। हमने अपने शरीर को छोड़ करके अपने आप को दुखी किया, और अपने आप को या किसी को भी दुखी करना वो अपराध है, और उस अपराध का फल दंड मिलता है, और हम दुखी होते हैं। तात्काल या दंड देने वाला कोई दूसरा नहीं है, स्वयं ही स्वयं को दंड दे रहा है। अपने शरीर को छोड़ करके जीव स्वयं को दंड दे रहा है। एक बात तो ये भी। दूसरी बात, एक व्यवहार से देख लें, हमने किसी की निजता का भंग किया। स्वरूप से छूट होकर पर को जाना, अपने स्वरूप को छोड़ करके पर को जाना, तो पर की प्राइवेसी को भंग किया। किसकी निजता का भंग करो तो फिर क्रिमिनल पेनल कोड लगता है। किसी की निजता का भंग करो तो आपको, आपके घर बाथरूम में कैमरा लगा दे तो सीधा FIR हो जाएगी। हमने पर को जाना तो उसकी प्राइवेसी को भंग कर दिया, तो FIR, दंड मिलेगा। आप सिविल कोड, सिविल पेनल कोड नहीं लगेगा, क्रिमिनल पेनल कोड। पर को जानना क्राइम, लौकिक की दृष्टि से भी हो गया, अपराध हो गया। पालक की दृष्टि से तो पक्का ही हो गया कि आपने अपने आप को दुखी किया। हर व्यक्ति देख सकता है कि उसने गलत आचरण करके कष्ट पाया। मैं तो मेरी जानता हूँ, किसी भी हेतु से, मूर्खता से मैंने अपने आप को दुखी किया, कोई गलत काम किया, दुख किया मैंने, उसका फल मैंने भोगा। किसी ने दुखी नहीं किया, मैंने स्वयं ही गलत आचरण करके अपने आप को
दुखी किया, उसका फल भोगा। किसी पर के प्रति अपराध नहीं किया मैंने, मान लो कोई शराब पी रहा है, कोई नशे की दवा खा रहा है, किसी दूसरे के प्रति अपराध नहीं किया, अपने प्रति अपराध किया। अपने खुद नस काट ले, मर जाए, किसके प्रति अपराध किया? खुद के प्रति अपराध किया। हर जीव अपने प्रति अपराध कर रहा है, कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा हमको, हम ही अपने आप को दुखी कर रहे हैं। जब शरीर को छोड़ देते हैं तो फिर उद्यम करते हैं, कोई न कोई खोटा काम करते हैं। बहिर्मुखता में राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष में अपने को आकुल व्याकुल करते हैं। इतना दुख कई बार टेंशन में आता है, खुद ही छत से कूद जाता है, खुद ही अपने को मार लेता है, दीवार से माथा फोड़ ले, मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ खराब काम कर ले तो अपने आप पे इतना गुस्सा आए, खुद को थप्पड़ मारे। कवि जी कह रहे थे ना, खुद को थप्पड़ मार रहे थे उनके गुरु जी, मैंने ऐसा क्यों किया, खुद को थप्पड़ मारे बार बार। मतलब खुद ही खुद को पीड़ित करता है, गलत काम करके फिर अपने आप को सजा देता है वो। ये गलत काम क्या है? शरीर से च्युत हो जाना, शरीर के संवेदन से छूट जाना। कब? पर को जानने लगे, तो पर को जानने में राग द्वेष से अपने आप को दुखी कर लिया और दूसरे की गोपनीयता को भंग कर दिया, तो काम हो गया। इतना काम हो गड़बड़ घोटाला हुआ, दूसरे को दुखी किया व्यवहार से और खुद को तो पक्का ही दुखी किया। उसी गोपनीयता को भंग करने से वो बहुत पीड़ित होता सामने वाला। देश का हम चाहते हैं कि हमारा शासन हमारी गोपनीयता को बचा के रखे, है ना। मोबाइल में हर कंपनी कहती है जब हमारा ऐप है तो आपकी गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे, आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, हम आपकी गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे, आपके प्राइवेसी डेटा हम किसी को पास ऑन नहीं करेंगे। डेटा पास ऑन कर दे, हमारे मोबाइल नंबर, मेल आईडी पर कितने एडवर्टीजमेंट कितने आने लग जाए, कितनी कॉल आती है, तो कहते हैं हम आपका हमारा डेटा शेयर नहीं करेंगे। कितनी कंपनी ऐसा ही करती है, डेटा करके दूसरे को पैसे में बेचती है, उसका पैसा लेती है, गोपनीयता भंग करने का वो पैसा लेती है। क्योंकि कभी अपराध में फंस जाए तो उनको चुकाना पड़ेगा पैसा, गवर्नमेंट दंड देगी उनको। तो काम तो कर रहे हैं कि डेटा कोई बेच भी रहा है, डेटा को खरीद भी रहा है, लेकिन उसमें खतरा बना रहता है। गोपनीयता को भंग करने में सरकार भी सजा देती है और हम भी कहीं ना कहीं अपराध महसूस करते हैं। या किसी को कॉल सेंटर वाले हम कॉल करते रहते हैं, हम फट कॉल काट देते हैं, दो चार गाली भी दे देते हैं, तो वो ही देखता है यार कौन सी नौकरी कर ली कि सारा खोटा काम है। सामने वाला उटपटांग बोलता भी हमारे को, तो क्या करें, भूख मरता क्या ना करता। कॉल सेंटर पर लड़कियां ऐसा काम करती है कि सब बता दिया इस लिस्ट में सबको कॉल करो, और वो गालियां खाती है फिर सामने वालों से। अब वो क्या काम ही ऐसा, उसको नौकरी दूसरी मिल नहीं रही है। तो पर चूंकि वो गोपनीयता भंग करने का काम कर रही है, गोपनीयता से प्राप्त किए हुए मतलब डेटा प्राप्त किए उसको कॉल कर रही है, तो डांट खाते, तनख्वाह तो मिलती है, क्या कर, डांट तो उसको नहीं मिलती है। एम्प्लॉयर को तो डांट नहीं मिलती, कॉल सेंटर की काम करते उसको उसको डांट पड़ती है। तो अपराध करो तब तो कॉल काट रहा अगला। तो निजता का भंग करना ये अपराध है। हम कोई मान लो खोटा काम कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो हमको पीड़ा होती है यार, ठीक नहीं है। अरे हमारी मजबूरी है यार, हम ऐसे काम हम कर रहे हैं, पर कोई देखे, हमारी मजबूरी है कि हम खोटा काम कर रहे, चोरी कर रहे, जो भी कुछ कर रहे, किसी को मार रहे, पर कोई देखे तो पसंद नहीं। तो पर को जान करके हम अपने को भी दुखी कर रहे हैं और दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं। स्वरूप से च्युत हो, स्वरूप शरीर से च्युत होना, शरीर मेरा नहीं, अरे शरीर तुम्हारा नहीं, शरीर छूटने का नाम अपराध है। शरीर से छूटते ही आपने अपने प्रति और पर के प्रति अपराध पड़ा, वो जिंदगी भर नहीं भूलता है, सारी दुनिया भूल जाए, वो कितना दुख देती है। कोई गलत काम कर लिया उन्हें, वो हमारे स्मृति पटल से हटता ही नहीं और दुख देता ही रहता है। मैं तो मेरी बताता हूँ, सब अपने अपने जाने। कोई गलत काम कर लिया वो हमारे स्मृति पटल से उतरता नहीं, हम अपने आप को तो दोषी मानते ही रहते, यार मुझे ये काम खोटा कर लिया था। कह भी देता है सामने वाले को, यार मैंने ऐसा खोटा काम किया,
उसमें पकड़ा भी जाता है, पुलिस भी पकड़ लेती कई बार। दीवारों को भी कान होते हैं ना, आप अपने अपराध को स्वयं ही बोल देते हो। अब हम ही जानते हैं कि हम शरीर से जुड़ के तो कहाँ रहते हैं, पर हमने उसको अपराध माना ही नहीं। शरीर से छूटने को हमने अपराध माना नहीं, और मानो नहीं कि दंड तो अपराध तो अपराध है। भाई मेरे को नहीं मालूम कि हेलमेट लगाना चाहिए, तो मैंने हेलमेट बगल लगाई, मैं चल पड़ा। साहब मुझे तो कानून का मालूम नहीं था। मालूम हो या नहीं हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुम कानून नहीं जानते हो, ये कोई माफी। तुम नहीं जानते हो सुर से च्युत और सही से च्युत होने का नाम तार्किक परावर्तन है, तो परावर्तन नहीं होगा। हम तो नहीं जानते थे कि शरीर से छूटने से पंच परावर्तन हुआ है, और हुआ तो है। अपराध किया तभी तो चार गति में परिभ्रमण किया। आज भी मूड से बंधे कि नहीं बंधे, कर्म से बंधे हैं, दंड भोग रहे हैं। बीमारी आ जाती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कोई बुरा भी कर देता है, कई बार कष्ट तो आता ही है। रात दिन पैसे का नुकसान होता है, बहुत आकुलता होती है। कोई हमें फ्रॉड कर ले तो बहुत आकुलता होती है। कब आकुलता नहीं होती है? सुबह से लेकर शाम तक आकुलता भोगते ही रहते हैं। पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, बलवान हो, कमजोर हो, सबको तकलीफ है। जो स्वरूप से च्युत हो गया, शरीर से च्युत हो गया, उसको दुख भोगना पड़ता है। शरीर से जुड़ने का नाम तो ध्यान है, वही तो स्वसंवेदन है, वही तो मोक्ष मार्ग है। तो पांव से मस्तक ये हमारा शरीर है, इससे छूटे और कष्ट में जा पड़े। कष्ट देना ही अपराध है, दुख देना ही अपराध है। दूसरे को दुख दे नहीं सकते हो, अपने को ही दुख दिया। वो तो व्यवहार से दूसरे को दुख, लोग तो व्यवहार चलता है। हमने किसी को दुख में निमित्त बने तो पुलिस आके पकड़ लेती है हमारे को। तो लोग निमित्ताधीन है, लोग का सारा व्यवहार निमित्ताधीन है। वो आप जाके बोलो पुलिस वाले को, आप देखो मैंने मेरे को दुखी किया था, वो अपने कर्मों से दुखी हुआ है, पुलिस नहीं मानेगी। लोक व्यवहार सारा निमित्ताधीन चलता है, मोक्ष मार्ग उपादान के अधीन चलता है। संसार में सारे मोही जीव है, ज्ञानी जीव है, वो तो व्यवहार एक पर को कर्ता मानते हैं, पर का स्वामी मानते हैं। मैंने साहब उसका माल ले लिया, मैं तो पर का माल ले ही नहीं सकता हूँ, मैं तो स्व स्वामी संबंध होता ही नहीं है। तो वो बात बनेगी नहीं कि तुमने पर को जाना, फिर नाना प्रकार के विकल्प किए। अपराध स्टार्ट तो हुआ पर के जानने से। पर के जानकर ही तो हमने सारा काम कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, पैसे के फिर मालिक बन जाते हैं, मकान खरीदते हैं, मकान के मालिक बन जाते हैं। जाना ही नहीं होता तो कौन तो मकान खरीदता, कौन मकान का स्वामी बनता। सारा व्यवहार है वो ज्ञान से प्रारंभ होता है। जानकर तो सारा खेल हो रहा है, अपने में होते तो कर्म ही नहीं होता, तो व्यवहार ही नहीं होता। भगवान को जैसे पर को नहीं जानते तो परम आनंद में लीन है वो, और पर को जान रहे होते तो अपराधी होते। भगवान यदि पर को जान रहे होते तो पर की तो गोपनीयता बन की, उनको होता राग द्वेष, वो मां दुखी होते, भगवान सुखी नहीं होते। फिर भगवान क्यों पर के जानने से नियम से राग द्वेष पैदा होता है, क्योंकि वो गोपनीयता को भंग करता है। एक तो पर की गोपनीयता को भंग करना एक क्राइम है, तो वो उसका दंड तो मिलना ही चाहिए ना उसको। उसका दंड किस हिसाब से मिलता है, उसको खुद खुद का सुख होता है। पर के जानने में गोपनीयता भंग करके वो राग, गोपनीयता भंग करने से खुद को राग द्वेष होता है, और गोपनीयता भंग नहीं करता तो राग द्वेष ही नहीं होता। उसने पर की गोपनीयता भंग की, इसलिए राग द्वेष हो, राग द्वेष का होना ही दंड मिलना है, राग द्वेष का हो जाना ही दंड है। क्योंकि उसमें आकुलता होती है, शरीर खराब होता है। राग द्वेष हमारे शरीर को खराब करता है। शरीर का सीधा ही हाथ कर लो तो महाकाम खराब हो गया। शरीर को सीधे चोट पहुंचाना वो तो बहुत बड़ी क्राइम हो गया। गलत खान पान कर शरीर खराब कर लेते हो तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। सीधे चोट पहुंचा, एक तो राग द्वेष के माध्यम से सीधा ही शरीर को खराब कर लिया। उठपटांग खा करके अपने शरीर को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा दिया। एक इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाना, एक डायरेक्ट नुकसान पहुंचाना। शरीर के प्रति लापरवाही बरतना तो सीधा ही खान पान तो पर के माध्यम से बात हुई, सीधे ही अपने शरीर का घात करते हुए, सीधे को अपने उंगली को तोड़ ले ज्यादा मोड़ करके, तो उंगली को कुछ चक्कू लगा के काट दे, इससे बड़ा पाप तो क्या हो सकता है। दूसरा हमारे समझ में आता है
राग द्वेष हो कर्म का बंध हो, फिर उदय हो, तो बहुत बात की बात है। अभी राग द्वेष करेंगे, उदय कब का कब आएगा। पर अंगुली काटी तो तत्काल ही फल। हाथ में देर से नहीं, कर्म बंधे का हृदय में आगे बात है, तत्काल ही दुख। शरीर के घात में तो तत्काल ही फल मिलता है। इस शरीर का तो मामला ऐसा जबरदस्त है, इसको पर मान रहे हो। ये तो इसको तो तत्काल दंड देता है। पर का शरीर पर है, इसके घात के दंड किस बात का। मैंने पर का घात किया तो खुद, वो तो अचेतन है, वो अचेतन का घात नहीं है, तूने तेरा घात कर दिया। अंगुली तो अचेतन नहीं है, अंगुली को घात किया, मेरे का घात किया, पुद्गल काटा मैंने। अरे पुद्गल को नहीं काटा तूने, तेरे को ही काटा है। ये तू ही है। जब मूर्त का संबंध है तो मूर्त ऐसा तू ही है। तेरे को काटे, इसको काटे, तू ही कटता है। एक कागज दोनों चिपका दो, एकदम एक पन्ने को कैसे फाड़ोगे, दोनों ही फटेंगे ना। ये पुद्गल अकेला नहीं कटेगा, साथ में तुम भी कटोगे। दो कागज चिपका दिए, अब फाड़ो कागज को, एक फट जाएगा। नहीं फटेगा ना। कपड़े में रंग लगा दिया साहब, मैं तो कपड़े को फाड़ रहा हूँ, रंग को नहीं फाड़ रहा हूँ, रंग नहीं फटेगा, बंद गए ना। दूध पानी को मिला दिया, स्टोव पे रख दिया, दूध तो उबलता, पानी नहीं उबलता, पानी तो बाहर नहीं आता है। पर पानी मिला दिया दूध में तो पानी को भी बाहर आना पड़ता है। चलो एक पाव दूध लाए, स्टोव पे रख दिया, तो गर्म करो तो पाव दूध ही बाहर, एक पाव पानी और डाल दिया, अब एक पाव दूध नहीं निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। पानी मिला करके स्टोव पे रख दिया तो दूध दूध बाहर नहीं आएगा, पानी भी बाहर आएगा, क्योंकि अब दूध रहा ही नहीं। जब मूर्त मिल गया तो अमूर्त रहे ही नहीं। बार मूर्त जैसा होगा हमारे साथ, मूर्त मिलते ही अमूर्तता घात हो गई। अब आप सारा व्यवहार मूर्त तरीके से करो। बेटे की शादी को गोरी लड़की लाओगे, तो क्या चक्कर, गोरी तो पूछ गया, क्या मतलब। लोक व्यवहार में पता है पारपुत के उधर नहीं चलेगा। व्यवहार मूर्तता से होता है, तो फिर मूर्तता का बराबर ख्याल रखना पड़ेगा। मैं मूर्त हूं करके करता है, हर स्वयं परिणमन करके अपने पर्याय को प्राप्त करता है। जैसे कट गई, दूध में पानी मिलाया तो पानी क्यों बाहर आया, वो तो प्रकार का ना, पुद्गल पुद्गल से बनता है, पुद्गल जीव से भी बनता है। बंधन का तो कायदा है ना कि भाई दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो दो कागज चिपकाए या जीव पुद्गल चिपका दिया, जीव पुद्गल चिपका दिए, गांठे चिपका दिए, तो पुद्गल को काटोगे तो जीव भी कटेगा। बंद चिपका दिए ना, जीव छू रहा है पर पुद्गल के साथ जीव बंधा, वो भी कट रहा है। चक्कू तो पुद्गल को काट, पुद्गल के साथ एक दूसरा और चिपका हुआ है, चिपका होने से कट रहा है। पहला नहीं कटेगा क्योंकि दूसरा मिला हुआ उसके अंदर, वो भी साथ कटेगा। हम चलते हैं सब, हम चल रहे, पुद्गल के साथ चल रहा है, भाई दोनों में बंधन होकर के दो के प्रदेश काटे तो नीचे आगे कि नहीं, प्रदेश बीच में गैप हो गया कि नहीं हो गया। भाई सवाल है, पूरा तो दो टुकड़े तो होंगे नहीं, पर यह है कि ऐसे कागज को आधा फाड़ो, पूरा दो टुकड़े नहीं हुए, फटे कि नहीं फटे बताओ। जुड़े दो कागज को अपने फाड़ा, पूरा नहीं फाड़ा तो फटा कि नहीं फटा, दो टुकड़े तो नहीं, फटा कि नहीं, तो ऐसे जी फटता है। का नाम व्यवहार खत्म हो गया ना। ये हथेली कट गई तो हथेली कटी कि नहीं, यही मतलब। भले सिमट के हथेली वाले आत्मा आदमी की आ गया, पर हथेली तो जो थी पहले मूर्ति को तो कट गई कि नहीं। हाँ, और अब आप वो काम नहीं कर सकते थे जो हथेली से कर सकते थे। जो हथेली से जो पर पशु में क्या है, जो सुविधा हमारे को हाथों की उसको नहीं है। उसके चार पैर, हमारे दो हाथ दो पैर, उसके दो हाथ है ही नहीं उसके पास, तो वो काम नहीं, हाथों का काम वो नहीं कर सकता बेचारा। तो मनुष्य को हाथ मिले तो काम कर सकता है। तो हाथ का समय सिमट गया ना, वो तो अखंड तो रहेगा ही। और सवाल ये है कि उसका स्वरूप बदला कि नहीं बदला, कि वो एक का दो तो नहीं हो सकता, पर उसका रूप बदल गया। रूप बदलना ही उसका घात है। भाई अमल कर जाए तो मर ही जाते हैं अमल। तो कुछ ऐसा ऐसा घटा जो अधिक प्राण नहीं हो तो हम बच जाते हैं, होते हैं तो बचना संभव ही नहीं है। हार्ट में, चेहरे के भाग में
कुछ ऐसे पोर्शन है जिनको आप जिनके जो आधार है जीवन के लिए, वो कट जाए तो आप मरने होगा। पाँव कट जाए, हाथ कट जाए, क्योंकि अधिक प्राण तो चेहरे के भाग में, 5 इंद्रियां तो यहाँ पर है, यहाँ तो स्पर्श इंद्रिय सिर्फ। हाथ कटेगा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पाँव कटेगा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ है जैसे लीवर है, किडनी है, धड़ भाग में, ये कुछ गड़बड़ होगा तो खेल खत्म हो जाएगा। जो हमारे जीवन के लिए, लौकिक जीवन के लिए आवश्यक, शरीर के जीवन के लिए आवश्यक है, उन अंगों को पीड़ित करोगे तो हाथ पाँव में ज्यादा मामला नहीं, हाथ पाँव की सर्जरी में ज्यादा रिस्क नहीं है। चेहरे के भाग में, धड़ भाग में सर्जरी करो, उसमें ज्यादा रिस्क है। डॉक्टर जो है घुटने का ऑपरेशन करने वाले को इतना कष्ट नहीं पहुंचाएगा उसको, तो मतलब चलने में दिक्कत आए अलग बात है, लेकिन इधर तो मरण का प्रसंग आ जाता है। सीने के हार्ट की सर्जरी में तो मार ही देगा, पाँव की सर्जरी में मारेगा नहीं। फर्क पड़ता है ना उसमें। कहीं हम ज्यादा प्रभावित होते हैं किसी भाग से, किसी भाग से कम प्रभावित होते हैं। मेरा कहना ये था कि जो हम ध्यान नहीं करते तो अपराध करते हैं, मतलब उसकी हमारी बड़ा अपराध है, और FIR में फांसी भी हो जाती है। हुई है हमारे साथ में, कई बार कोई हमको मार ही देता है, क्यों भाई कोई ऐसा काम किया था जिसका फंड किसी ने हमको मार दिया। भाई चलते चलते एक्सीडेंट हुआ, फ्लाइट में बैठे थे और फ्लाइट में जो है हुई एक दुर्घटना हो गई, मर गए हम तो, जल गए, जिंदा जल गए। इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, कोई तो अपराध किया होगा ना। उद्गल के पास सारा कैलकुलेशन है, AI है वहां पर, वो जोड़ बाकी सब सही लगाता है। आप क्या कर रहे हो आप समझ लो, वो कहा मान के साथ और रगड़ा काम करे, सारा कैलकुलेशन करिए आप, करे उसका, वहां भूल नहीं हो सकती। हम जोड़ बाकी में गलती कर सकते हैं, वो गलती नहीं करता। कर्मों का इंटेलिजेंस है वहां पर। को एक्सीडेंट में मरे हो तो कोई कोई कैलकुलेशन है वहां पे। राजी के साथ हुआ तो कैलकुलेशन है वहां पे। सारे दुनिया का, सारे भारत का तुमने ठेका लिया था, तुमने, इंदिरा गांधी ने सारे हिंदुस्तान का ठेका लिया था। क्यों लिया था भाई? ठेका क्यों ले? तुम तुम्हारा ठेका ले नहीं यार, तुम लौकिक जीते हो, जबकि तुम्हारा स्वरूप लौकिक जीना नहीं है। लौकिक जीते हो तो लोक में रहो, क्या बात है, घूमते रहो दुनिया में। लौकिक जीवन जियो तो रहो ना दुनिया में, दुनिया में रहोगे दुख पाओगे आप। आपको लौकिक जीवन नहीं जीना चाहिए। 5 इंद्रियों से हम लौकिक जीवन जीते हैं, पारलौकिक नहीं जीते। पारलौकिक में उत्तम लोग 5 से मस्तक तक है, बाकी तो अचेतन लोक है। हम चेतन लोक को छोड़कर अचेतन लोक में जीते हैं। बताओ, सुख वाले लोक में नहीं जी करके सुख रहित लोक में जीते हैं। ये चद्दर, बेडशीट, दीवारें, ये सब अचेतन लोक है। मतलब अच्छी चीज को छोड़ करके खराब चीज की ओर दौड़ते हैं। मक्खी मच्छर ये खराब चीज पे बैठते हैं ना, मक्खी मच्छर गंदगी में बैठते हैं, सुअर गंदगी खाता है, ऐसे सुअर हो जाते हैं। जो पुद्गल चेतन है उसको ग्रहण करते, चेतन को छोड़ देते। अच्छी चीज, मिठाई, भोजन दो तो सुअर नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। रोटी दो नहीं खाएगा, मल खाएगा। हम क्या करते हैं, अपने स्वरूप को छोड़ करके पुद्गल का सेवन करते हैं। सोचने की बात है, अचेतन जो सुख वाला नहीं है उससे सुख लेना चाहते वो लोग, और सुख वाले सुख नहीं लेना चाहते। मर के अपने आप को भले ज्ञानी माने, पंडित अपने आप भले ज्ञानी माने, पर को जान रहा तो अव्वल नंबर का मूर्ख है। और सुबह वो मान रहा है, मूर्ख भी राजा है वो, जान रहा है, और मूर्खों का राजा है। क्यों? एक तो गलती कर रहा है, उसको सुबह और मान रहा है, चोरी और सीना चोरी। अपने थप्पड़ मार रहा है, अच्छा भी मान रहा है उसको, अपने नस को काट रहा है, मर रहा है, अच्छा भी मान रहा है। आत्महत्या करूंगा, ऊपर सच्ची करूंगा और सुखी हो जाऊंगा। कैसे होगा भाई? कामभोग सेवन करके मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर का तो घात करेगा और सुखी हो जाऊंगा। बोलो, शरीर का घात तो सीधा हिंसा है। शरीर का, शरीर के साथ जुड़कर रहो, उसका नाम धर्म है। शरीर की रक्षा करो, उसका नाम धर्म है।
आत्मा ही तेरा है तो उसकी रक्षा कर, तेरा है वही हमारा, उसकी रक्षा कर। अब दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है, शरीर ही हमारा, शरीर तेरा, उसकी रक्षा कर। शरीर में मिलकर अब शरीर हो, नहीं मिले होते तो शरीर नहीं कहते। दूध पानी में मिलकर अब दूध है, वो उबलेगा, बाहर आएगा वो। नहीं, एक कागज दूसरे कागज चिप गया तो एक कागज बाहर आ जाएगा, दूसरा फटेगा। यहाँ तो दूध पानी तो एक में को, तो आत्मा शरीर नाम मिल गया। हमने क्या किया कि एक को तो शरीर नाम दे दिया, पक्षपात, और दूसरे को शरीर नाम दे दिया। लकड़ी से घोड़ा बनाया और चांदी से घोड़ा बनाया, दोनों को घोड़ा ही कहेंगे ना। देखो प्रतिमा आप पत्थर ग्रेनाइट की बनाओ, मार्बल के बनाओ, सोने के बनाओ, रत्नों के बनाओ, भगवान ही कहलाते हो। फर्क होता है क्या? ऐसे उद्गल का शरीर बना और जीव का भी शरीर बना। उद्गल को तो शरीर कह दिया और जीव को आत्मा कह दिया। बात हो गई ना भाई। अपने एक दो बेटों के साथ भेदभाव करोगे क्या? आप दो बच्चे आपके, भेदभाव करो चलेगा कोई? कर्म ने जीव और उद्गल दोनों को शरीर नाम दिया, भेदभाव क्यों कर रहे हो? कर्म तो दो जीव उद्गल विपाक भी था। कर्म ने हार वर्गना को भी शरीर रूप दिया, कार्बन वर्गना ही करते सारा काम। बद्ध कर्म ने उद्गल को भी शरीर बनाया, शरीर आकार दिया, जीव को शरीर आकार दिया। हम मूर्खों ने एक को शरीर नाम दे दिया, एक को शरीर नाम नहीं दिया, एक को आत्मा नाम दे दिया। पक्षपात हो गया ना भाई। घोड़े को घोड़ा नहीं बोलोगे तो फिर पकड़ो कैसे? चांदी घोड़े को तो घोड़ा नहीं बोलो, और सोने घोड़े घोड़ा बोलो। चांदी घोड़ा तो क्या, मेरी पहचान खत्म कर दी। उसको तो घोड़ा बांध के पकड़ लो कि मेरे घोड़ा मानोगे ही नहीं, मेरे पकड़ोगे नहीं, मेरा मैं तो बिकूंगा ही नहीं। घोड़ा भी खरीदने आया तो उसको तो खरीद लेगा, मेरे को घोड़ा ही नहीं मानेगा, मेरे खरीदेगा, मैं बकर बिके रह जाऊंगा। भाई गलती हो, एक को तो लड़की मानो, दूसरे को लड़की नहीं मानो, तो कमारी रह जाएगी, नहीं मान रहेगी। सब एक सा व्यवहार करना चाहिए ना। तो हम उद्गल के साथ मिलकर जीव को आत्मा मत बोलो, अब जीव शरीर हो गया। जीव उद्गल दो द्रव्य थे, आत्मा नाम का द्रव्य नहीं था, जीव नाम का द्रव्य था। जीव और आत्मा बहुत फर्क है। जीव को शरीर के साथ मिलकर अब उसको हमने आत्मा नाम दे दिया, और फिर वो फिर सिद्ध बना दिया तो परमात्मा नाम दे दिया। रहा शरीर का शरीर ही, और आत्मा नाम का पुद्गल मिला तब, नहीं तो जीव ही कहते उसको। लिए कि एक को शरीर नाम दिया, एक को आत्मा नाम दिया, भेद करके। अगर वो जीव शरीर को पुद्गल पुद्गल कहते, दोनों नहीं मिले होते तो एक का नाम पुद्गल मिलता है, एक का नाम जीव मिलता है। दोनों मिलने से एक को तो शरीर नाम दिया, दूसरे को आत्मा नाम दिया। द्रव्य थे जीव और पुद्गल, आत्मा नाम का द्रव्य नहीं था। शरीर पुद्गल का शरीर, लकड़ी का घोड़ा है, चांदी का घोड़ा का नाम दे दो। शरीर एक पुद्गल का शरीर, सही हो जाती बात। न्याय अन्याय तो नहीं होता ना। हम अपने आप जीव के शरीर को अनुभव में आ रहा है, वो मेरा शरीर है, काम हो जाए, पर तुम शरीर ही नाम नहीं दे रहे हो ना। बाजार किया साहब, भगवान की प्रतिमा दिखाओ, है ना जी? तो एक सोने की थी, एक चांदी की थी, हमने एक को बता दिया ये प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा नहीं बताया तो उसके साथ तो नुकसान हो गया ना उसको। दोनों को ही हमने प्रतिमा बना दिया बनाने वाले ने। एक को तो भगवान कर, दूसरे भगवान नहीं करो। मंदिर में दो प्रतिमाएं हो, एक चांदी की और एक पत्थर की हो, एक को तो आप भगवान मान, दूसरे को नहीं मानो। नहीं होता ना। तो ऐसे दोनों एक आकार, शरीर का आकार धारण किया, एक को शरीर देते, दूसरे को शरीर नहीं करते, तो उसको वो बेचारा शरीर के रूप में पकड़ में नहीं आएगा ना। आकार बोलना पड़ता। तो मेरे दो हाथ है दो पैर नहीं बोलते हो आप, पर निबंध लिखो तो आप नहीं बोलोगे मेरे दो हाथ दो पैर है। गाय के चार पैर होते हैं, मेरे दो हाथ दो पैर होते, नहीं लिखोगे आप। सब पुद्गल का लेख है, आपका लेख थोड़ी। आप पर लेख लिखा जाए तो मैं कैसा, भी तो आपने पुद्गल का लेख लिख दिया। मैं कैसा हूं? मैं दो हाथ वाला हूँ, दो पैर